मूल में वो जो भक्ति भाव जगा, उस भक्ति भाव को विरोधी जो है वो तो उसको सांप्रदायिकता, ये संकीर्णता, दुनिया भर के लांछन लगाए। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जो करोड़ों लोग उस रथ यात्रा में या इस अयोध्या के आंदोलन में भाग लेते थे, उनके मन में किसी के प्रति भी कोई द्वेष नहीं, किसी के प्रति कोई विद्वेष का भाव नहीं। लेकिन राम भक्ति इतनी उत्कट, इतनी तीव्र, अरे राम का मंदिर तो बनना ही चाहिए, बनना ही चाहिए, हर हालत में बनना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस प्रकार के संस्कार सारे देश में फैला करके जो राष्ट्र की सेवा की है वह अद्भुत है। और उसी में से मोरोपंत जी पिंगले जैसे लोग उत्पन्न हुए हैं उस मैन मेकिंग मशीनरी के द्वारा। और वो स्वयं मैन नहीं है, लेकिन मैन विद कैपिटल एम है और मैन मेकिंग बनाने की मशीनरी के एक हिस्से है। नाम नहीं, कई लोग तो शायद मोरोपंत जी पिंगले का नाम कौन सुनता है, कोई नहीं जानता हो। अडवाणी का नाम जानते हो, वाजपेयी का नाम जानते हो, इनका नाम हम तो कलश पे बैठे हुए हैं। लेकिन जिसके कारण ये सारा कुछ हुआ है, जो उपलब्धि है, वो उपलब्धि तो इन्हीं के कारण है। और हम जो कुछ भी देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए आज करने में समर्थ हैं, वो सामर्थ्य इस प्रकार के संगठन के माध्यम से आया है, जिसको आज एक अच्छी इंटरेस्टिंग कॉपी हो गई है। परिवार में ये झगड़े, परिवार में ये विभेद, संघ परिवार, ये वो सारी जब बातें चलती रहती है। सम ऑफ दीज रिपोर्ट्स इन द प्रेस आर वेरी अम्यूजिंग, आनंददायक रहती हैं, अच्छी रहती हैं। लेकिन कुल मिलाकर के इसमें संदेह नहीं कि वास्तव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से देश भर में राष्ट्र भक्तों का ऐसा एक जबरदस्त न्यूक्लियस तैयार हुआ है। वर्षों तक तो कार्य सीमित रहता था केवल संघ स्थान तक। शाखा के अतिरिक्त किसी बात की चिंता भी मत करो। बौद्धिक वर्ग में डॉक्टर हेडगेवार जी के हम उदाहरण दिया करते थे कि दूसरी कोई चिंता मत करो, शाखा की चिंता करो। लेकिन बाद में आगे चल करके स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद धीरे धीरे करके जब इस विश्वविद्यालय में से इस मैन मेकिंग मशीनरी द्वारा निर्मित मनुष्य अलग अलग क्षेत्रों में भेजने की योजना बनी, तो उस योजना को कार्यान्वित करने वाले, उस योजना की कल्पना करने वाले और उस योजना को कार्यान्वित करने वाले ऐसे लोग थे कि जो विविधता से परेशान नहीं होते थे। कुछ लोगों को परेशानी होती है, मैं 10 काम नहीं कर सकता, और कुछ लोग हैं जिनमें से एकनाथ जी रानड़े प्रमुख थे, वो कहते थे कि अनेक काम एक साथ करने की क्षमता होनी चाहिए। और मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से एकनाथ जी रानड़े के काफी निकट आने का सौभाग्य मिला मुझे, जो सौभाग्य मुझे मोरोपंत जी के साथ निकट आने का इतना नहीं मिला, लेकिन मैं मानता हूं कि दोनों उसी कैटेगरी के लोग हैं कि जिनके द्वारा आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य अनेक क्षेत्रों में फैला, अनेक क्षेत्रों में प्रभावी रूप से गया, और मैन मेकिंग मशीनरी के द्वारा रचना की गई मनुष्यों को, चरित्रवान लोगों को हमने शिक्षा के क्षेत्र में, वनवासी कल्याण सेवा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, अनेक क्षेत्रों में भेज करके जिस प्रकार का समाज हम बनाने की कल्पना करते हैं, उस समाज के बनाने में योगदान दिया। बहुत उपयुक्त है, बहुत उत्तम है कि इस डॉक्टर प्रज्ञा सम्मान को श्री मोरोपंत जी पिंगले को दिया जाए, और मुझे इस पर बुला करके, ऐसा करके, मेरे द्वारा दिलवा करके आपने मेरा बहुत बहुत सम्मान किया है, इसके लिए भी मैं आपका आभारी हूं। एक छोटा सा कार्यक्रम मेरे जिम्मे आया है धन्यवाद ज्ञापन का। हम सब लोग आज कितने आह्लादित हैं, कितने आनंदित हैं कि आज मोरोपंत जी पिंगले के सम्मान में माननीय अडवाणी जी उपस्थित हैं। माननीय अडवाणी जी ने मोरोपंत जी के जो बारे में कहा है, भाई की 2 पंक्तियां याद है। हम चले ही क्या अगर देखें जरा उनको, चल रहे जो मौन पर्वत पीठ पर लादे। मोरोपंत जी इसी प्रकार की व्यक्ति हैं जो पीठ पर पहाड़ लादकर मौन साधना करते हुए चले जा रहे हैं।
और राष्ट्र को नवीन दिशा देते रहें। आज का परिवेश बड़ा गड़बड़ प्रकार का है, अलग प्रकार का है। मुझे शिवम अंबर की एक कविता की 2 पंक्तियां याद है। आज के परिवेश के बारे में उन्होंने कहा, जिसे देखो वही बेताब था मीनार बनने को, शहर में नींव के पत्थर कहीं खोजे नहीं मिलते। लेकिन इस परिस्थिति को मोरोपंत जी जैसे व्यक्तियों ने अहर्निश परिश्रम करके बदला है और उसी के कारण से आज देश में जो हिंदुत्व की बात हर क्षेत्र में दिखाई दे रही है वो इन्हीं जैसे तपस्वी महापुरुषों के कारण से है। हम अत्यंत आभारी हैं कि मोरोपंत जी ने हमारा यह निमंत्रण स्वीकार किया। हम सब लोग जानते हैं कि ये लोग सहज स्वीकार नहीं करते, कितनी मनौती हम लोगों को करनी पड़ी, तब उन्होंने स्वीकार किया। अडवाणी जी पधारे, ये हम सब लोगों के लिए गौरव का विषय है। और आज जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं सब लोगों के लिए कुमार सभा पुस्तकालय की ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारे सब कार्यक्रमों की शक्ति है। पत्रकार बंधुओं को मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं कि पुस्तकालय जैसे और छोटी सी संस्था के कार्यक्रम को जिस रूप में उन्होंने लिया है, उसके कारण से आज देश में नया वातावरण, नया संदेश गया है। मैं फिर से सारे पत्रकार बंधुओं को और प्रशासन के सभी बंधुओं को जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया है, कुमार सभा पुस्तकालय की ओर से धन्यवाद देता हूं। और सबसे अंत में आप सब सुधीजनों को जो कुमार सभा के सारे कार्यक्रमों में पधार कर इसको एक गरिमा प्रदान करते हैं। लोग कहते हैं कि भाषण के कार्यक्रम में लोग आते नहीं, कोई न कोई सांस्कृतिक नाच बजाने का, गाने का कार्यक्रम रखो। कुमार सभा पुस्तकालय ने दोनों बातें ये आप सबके सहयोग से सिद्ध की है कि कार्यक्रम समाज का भी समय से प्रारंभ किया जा सकता है। मैं ये दावे से कह सकता हूं कि कुमार सभा के सारे कार्यक्रम हम समय से आरंभ करते हैं और बड़ी संख्या में लोग बिना नाच गाने के लिए सुनने के आते हैं। इसलिए इस सब के नींव में आप हैं। आपको पुनः पुनः धन्यवाद। कार्यक्रमों में आप फिर से पधारें ताकि हम इस संदेश को और व्यापक रूप से प्रचार कर सके। वंदे मातरम, जय भारत।